वालिदैन को बड़ी चाहत होती है कि हमारा बच्चा दीन सीख ले, हमारा बच्चा कुरान सीख ले, हमारा बच्चा आदाब सीख ले, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि जी इस्लामिक स्कूल में डाल देते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों को वालिदैन ने इस्लामिक स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन खुद कभी भी इस्लाम सीखा नहीं। बच्चों को घर में कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजरवाई, बच्चों को कहा कि आप ये करो ये करो, और पूरी डिक्टेटरशिप उनके लिए है और ख़ुद दीन पर चलना नहीं है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई रो रहा होता है कि जी हज़रत मैं अपने बच्चों को कैसे दीन सिखाऊं। भाई आप खुद दीन सीखें। मेरे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, आप खुद कितना कुरान पढ़ते हैं। मेरे बच्चों को तजवीद, आपको कितना तजवीद आता है। बच्चों को तो सिखाना है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा अहम यह है कि आप खुद को समझाएं, खुद को सिखाएं। खुद को तजवीद से कुरान पढ़ना नहीं आता, खुद को दुआएं आती नहीं हैं, खुद का जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है नहीं, बच्चों से ये सारे मुतालबे हैं। और फिर कहानियां कौन सी हैं कि जी बचपन में हम तो यूं करते थे, हम यूं करते थे, हम यूं करते थे। तो उसका एंड नतीजा क्या निकला? अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में तो आपने डाल दिया, लेकिन इस्लामिक स्कूल के डालने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतर आई? अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं तो बच्चे की ज़िंदगी में बेहतरी क्या है? उसके लिए ये तो सारी बातें सिर्फ किताबी हो गई। बस गया स्कूल में, ये पढ़ लिया, टोपी पहन ली, और जो है वो दुआएं 5-6 सीख ली, और दैट्स इट। दीन यही है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहाँ है? वो बिल्कुल सिफर है। तो हम मौसमी मुसलमान बन जाते हैं। रमज़ान आया तो जी माशाल्लाह रोज़ों का वो हो गया, भूखा रहना शुरू हो गया। रबीउल अव्वल आया तो नबी की सीरत उठा ली। मुहर्रम आया तो हसन हुसैन की सीरत को उठा लिया। और मतलब ज़िंदगी में जब कोई हज का मौका आया तो जी हज की बातें होनी शुरू हो गई। बाकी पूरे साल में हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगी भी पढ़ी नहीं जाती। बाकी पूरे साल में रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ी नहीं जाती। बाकी पूरी ज़िंदगी में जो है हज के अहकाम बताए नहीं जाते, हज के मुतालिक कोई बात नहीं है, अल्लाह के घर की कोई अहमियत नहीं है। तो हमारी बच्चों की ज़िंदगी में दीन की अहमियत कहाँ आएगी? यही होगा, हम मौसम की तरह मौसमी मुसलमान बन जाएंगे। जब बहार आई तो खिल उठे, और जब खिजा आई तो मुरझा गए, और जब गर्मी आई तो पसीना आ गया, सर्दी आई तो जैकेटें पहन ली। लेकिन इस सर्दी गर्मी खिजा फिजा का इसका मकसद क्या है? ये बच्चों को समझाया नहीं, खुद समझे नहीं। तो बच्चों को दीन समझाएं, पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर मेहनत करें, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि वालिदैन को चाहिए कि वो खुद पर मेहनत करें, बनिस्बतन ये कि वो बच्चों पे मेहनत करें। खुद पे मेहनत करेंगे तो बच्चों पे मेहनत होगी, खुद पे मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए सिर्फ जो है वो डिक्टेटरशिप है कि आप ये करो ये करो ये करो, और बच्चों की ज़िंदगी में मिजाज में दीन नहीं आ पाएगा। 500 उंगलियां बराबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हों, कुछ हैं जो नेक हो जाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि कायदा कुल्लिया नहीं है। लेकिन ये जनरल बात हो रही है कि जनरली ये होता है कि जब वालिदैन की ज़िंदगी में दीन ना हो तो बच्चों की ज़िंदगी में दीन लाने की अगर वो कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी खराबियां हो जाती हैं जिससे बच्चे मुतनफ़िर हो जाते हैं, बड़े होके वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। दुआएं सिर्फ सीखना मकसूद नहीं है, दुआएं पढ़ना मकसूद है, सुन्नत पर अमल करना मकसूद है। सुन्नत को जानना मकसूद नहीं, सुन्नत पर अमल करना मकसूद है। अगर एक शख्स जानता है कि अल्लाह है, अकीदा उसका ठीक सोच में है, लेकिन वो उसको मानता नहीं, उस पर अमल नहीं करता, अल्लाह की बात को नहीं मानता। एक बंदा है कि वो रसूलुल्लाह को कहता है कि हाँ एक शख्स था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन उसकी जिंदगी पर अमल नहीं करना, तो उसकी जन्नत कैसे बनेगी? बुनियादी चीज़ ये है कि सही अकीदा इंसान हो और फिर उस अकीदे पर अमल करे। जब अल्लाह पर ईमान लाया है तो अब रसूलुल्लाह पर ईमान लाए और फिर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर जो है वो अमल करे। इसी तरीके से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की ज़िंदगी पर मेहनत करें, उनको समझाएं, लेकिन ख़ुद भी अमल करें, ताकि बच्चे जो है वो बड़ों से सीखें और वो एक घर में माहौल बन सके जिसमें दीन पे चलना लोगों के लिए आसान हो।